प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उत्पत्ति के 18 के 5 से 19 के 3 के महत्वपूर्ण भागों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां परमेश्वर की करुणा, न्याय और धर्मी जीवन का अद्भुत चित्र हमारे सामने आता है। मित्रों, इस प्रसंग में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सेवक अब्राहम के पास आते हैं और वो उनका स्वागत करता है। इसके बाद हम सदोम नगर को देखते हैं, जहां पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। परमेश्वर का न्याय निकट है, परंतु वो धर्मियों के लिए दया और उद्धार का मार्ग भी तैयार करता है। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस खंड को गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं तथा मेरे साथ आज फिर से वचन का मनन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 18वें अध्याय के पद 5 से लेकर के 8 को। लिखा हुआ है, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। मित्रों, क्या किसी की आवभगत करने का यह एक अच्छा और अद्भुत तरीका नहीं है? अब्राहम ने एक पशु को लिया, उसका मांस से भोजन तैयार किया। उसने एक अच्छे पशु को उसके लिए दिया और अपने नौकर को दिया कि वह उसके द्वारा से एक स्वादिष्ट और अच्छा भोजन तैयार करे। हो सकता है कि यह उस समय का सबसे अच्छा भोजन रहा होगा। तब उसने दूध और दही भी परोसा, तो वास्तव में एक त्योहार के भोजन के समान लग रहा है। अब्राहम ने इन तीनों अतिथियों की आवभगत बहुत अच्छे तरीके से की। तब हम पाते हैं कि ये तीनों अतिथि कोई राजसी मनुष्य थे, जैसा यहाँ पर हम जानते हैं। नए नियम में इब्रानियों की पत्री के 13वें अध्याय के पद 2 में लिखा हुआ है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार दिया है। वास्तव में यह अब्राहम ही था जो यह बिना जाने कि वे स्वर्गदूत हैं, उनकी सेवा टहल वह करने लगा। तब आगे पद 9 में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। दोस्तों, उन दिनों में और आज भी बहुत सी सभ्यता और संस्कृति में यह उचित नहीं माना जाता कि जब कोई अनजान अतिथि घर में आए तो महिलाएं उनके सामने बाहर आएं, परंतु अब वे उसकी पत्नी सारा के बारे में पूछते हैं। तब पद 10 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। मुझे लगता है दोस्तों कि सारा दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातों को सुन रही थी कि वे क्या बात कर रहे हैं। इस पर अब्राहम और सारा दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि उन्होंने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया था। इसके आगे पद 11 और 12 में क्या लिखा है, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? दोस्तों, सारा मन में ही मन हंसकर स्वयं से यह प्रश्न करती है कि क्या यह संभव है? क्या मुझे पुत्र हो सकता है? मित्रों, यह किस प्रकार की हंसी थी? मेरे विचार में वो ये कहना चाहती थी कि यह बात सच साबित होने के लिए बहुत अच्छी है, परंतु यह असंभव है। मित्रों, मेरा अनुमान है कि बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। कुछ अवसरों पर परमेश्वर हमारे प्रति इतना भला और अच्छा बना रहता है कि हमें इस बात पर हंसी आती है। हमें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसी भलाई कैसे कर सकता है। यह बात इतनी अच्छी थी कि उसका सच साबित होना
विश्वास से बाहर लग रहा था और सारा इस बात पर हंस पड़ती है। उसके कहने का अर्थ था कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता कि अब मुझे कोई संतान उत्पन्न हो। तब पद 13 से 15 में इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। दोस्तों, परमेश्वर का प्रश्न सुनकर सारा डर गई और टाल मटोल करने लगी, परंतु वह सत्य को, सच्चाई को ठुकरा नहीं सकी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। तब पद 16 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। मित्रों, अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए बाहर थोड़ी दूर तक उनके साथ जाता है और जिस जगह तक अब्राहम उन्हें छोड़ने को गया था वहाँ से वे सदोम और अमोरा को देख सकते थे। वो ऐसा स्थान था, यदि आसमान खुला हो दोस्तों और बादल ना हो तो आप उसे उस स्थान से आज भी स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। आप यरूशलेम से बैतलहम तक और पुराने समरिया के खंडहरों से यरूशलेम तक या उस भूमध्य सागर और गलील सागर को भी आज भी वहाँ से खड़े होकर बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। आप होरे पर्वत को भी देख सकते हैं, जो बहुत ही वहाँ से देखा जाना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। अब्राहम इन अतिथियों के साथ नीचे तक गया और उन्होंने वहाँ से सदोम और अमोरा को देखा। उन दिनों में वह स्थान लोगों के लिए एक बड़े रिसॉर्ट के समान था, अर्थात एक मज़ा करने का स्थान था, जहाँ पर लोग मज़ा या आनंद करने के लिए जाया करते थे, जहाँ जाकर लोग बहुत खुश होते थे, हंसते थे, और वह जगह ही बहुत सुंदर थी जहाँ पर वो रहता था। दोस्तों, तब पद 17 में हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर सदोम और अमोरा पर आने वाले विनाश की घोषणा वहाँ पर करते हुए देखा जाता है। पद 17 में कहता है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? दोस्तों, इस समय तक परमेश्वर ने अब्राहम पर यह प्रकट नहीं किया था कि वह सदोम और अमोरा के साथ क्या करने जा रहा है। वह उन्हें नाश करने जा रहा था। जैसा लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब परमेश्वर वह कारण बताता है कि क्यों वह इस बात को अब्राहम से छिपा कर नहीं रख सका। पद 18 में, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। दोस्तों, अब्राहम एक अद्भुत प्रभाव डालने जा रहा था। वह बहुत बड़े समूह को प्रभावित करने जा रहा था, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी भी इसमें शामिल थी। यह आज भी सत्य है दोस्तों। अब्राहम हमें आज प्रभावित कर रहा है और हम इसे टाल नहीं सकते। उसका जीवन हमें प्रभावित करता है। तब पद 19 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि सदोम और अमोरा शहर के विनाश की बात अब्राहम से ना छिपाऊं, नहीं तो मेरा गलत प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब्राहम के घर में सभी लोग अनुशासित थे। तब इसके आगे पद 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं वहाँ की स्थिति को जानता हूँ, परंतु मैं वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर कभी भी दोस्तों जल्दीबाजी या हड़बड़ी में कोई काम नहीं करता है, और यह अच्छी बात थी कि परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि वह इन शहरों को नाश करने वाला है, अन्यथा अब्राहम पर परमेश्वर का गलत प्रभाव पड़ता। शायद वह सोचता कि परमेश्वर कोई तानाशाह है या बदला लेने वाला मनुष्य है, और ऐसा है जो अपने लोगों पर कोई दया या रहम नहीं करता है। अब्राहम के मन में परमेश्वर के प्रति एक गलत धारणा या विचार उत्पन्न हो जाता। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बता देता है कि वह सदोम और अमोरा के साथ क्या करने जा रहा है। अब अब्राहम के पास समय है कि वह इसे अपने मन में ही रखे। दोस्तों, यह अच्छा हुआ
कि परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया, अन्यथा उसके मन में परमेश्वर के प्रति और सदोम और अमोरा के प्रति गलत धारणा बनी रहती। मित्रों, यही एक कारण है कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ बता रहा है कि वो है क्या जो वो है और जो करने जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातें भी हैं दोस्तों जो वो हमें नहीं बताता है, परंतु उसने हमें इतना सब कुछ बता दिया है ताकि एक ना समझ या मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह कोई गलती करने का साहस ना करे। तब पद 22 में लिखा है आगे, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। दोस्तों, अब अब्राहम परमेश्वर के सामने इंतजार करते खड़ा रहता है। तब पद 23 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? दोस्तों, अब्राहम के मन में सबसे पहले कौन सी बात आई होगी, क्या आप सोच सकते हैं? निश्चित तौर पर उसके मन में लूत का विचार आया होगा। उसने पहली बार लूत को छुड़ा लिया था और अब वह फिर से खतरे में पड़ गया है। मैं सोचता हूँ कि अब्राहम कई बार लूत के बारे में सोचकर आश्चर्य करता रहा होगा कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, सही है या नहीं है। परंतु अब्राहम यह तो विश्वास करता था कि लूत उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, इसलिए वह परमेश्वर से लूत के संदर्भ में ही कहता है कि क्या धर्मियों का क्या होगा, क्या तू धर्मियों को भी उनके साथ नाश कर देगा? और मैं विश्वास करता हूँ कि अब्राहम ने बताया होगा कि उस शहर में बहुत से उद्धार पाए हुए लोग रहते हैं। वह नहीं समझ पाया कि क्यों परमेश्वर धर्मियों को दुष्ट के साथ नाश कर रहा है, और ये प्रश्न उसके मन में आता है। इसलिए पद 24 में आगे क्या कहता है, लिखा है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? अब्राहम 50 से आरंभ करता है। वह परमेश्वर से कहता है, यदि नगर में 50 धर्मी जन हो तो क्या फिर भी तू उन्हें नाश करेगा? क्या 25 धर्मी होने पर भी तू उन्हें नाश करेगा? तब पद 25 में हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? दोस्तों, आज भी यह प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? और इसका एक उत्तर यह है दोस्तों कि बाइबल की बाकी पुस्तकें इस सच्चाई की गवाही देती हैं कि समस्त पृथ्वी का न्याय, जो भी न्याय करता है वह हमेशा सही करता है। जो कुछ भी परमेश्वर करता है वह ठीक ही करता है। और यदि आप सोचते हैं कि वह ठीक नहीं कर रहा है तो समस्या परमेश्वर के साथ नहीं है, परंतु समस्या आपके साथ, मेरे साथ, हमारी सोच के साथ है। तो मित्रों, आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास सारी सच्चाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, आपके पास सारी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप यह जानते तो आप यह भी जानते कि समस्त पृथ्वी का न्याय परमेश्वर जो कर रहा है आज, वह सब कुछ ठीक कर रहा है, अर्थात हम सब गलत हैं और परमेश्वर सही है। आगे पद 26 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। अब्राहम इस पर विचार कर रहा था दोस्तों। तब पद 27 से 28 में आगे लिखा हुआ है, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उनमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूँगा। दूसरे शब्दों में अब्राहम कहता है कि यदि वहाँ पर सिर्फ 45 धर्मी बचे रहे तो क्या तू 45 रहते हुए भी उस शहर को नाश कर देगा? और परमेश्वर कहता है, यदि मुझे 45 धर्मी में मिले तो मैं उसे नाश ना करूँगा। दोस्तों, ये अब्राहम को थोड़ी हिम्मत देता है और वह फिर परमेश्वर के सामने कहता है, यदि वहाँ तुझे सिर्फ 40 मिले तो भी। दोस्तों, यहाँ पर रोचक बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि उन्हें नाश ना करूँगा, और अब्राहम लगातार इस संख्या को घटाते चला जाता है, कम करने में लगा रहता है। और वह कहता है, यदि 30 रहे हों तब, परमेश्वर कहता है, यदि वहाँ 30 धर्मी हों तो भी मैं नाश न करूँगा। अब्राहम पुनः कहता है, अगर वहाँ 20 धर्मी हों तब परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें भी नाश नहीं करूँगा। मित्रों, अब्राहम अब उत्साह से भर जाता है और वह एक और मौका लेते हुए कहता है, यदि वहाँ पर सिर्फ 10 ही धर्मी हों, क्या तू तब भी उन्हें नाश करेगा? तब परमेश्वर कहता है, यदि शहर में 10 धर्मी मिले तो भी मैं इस शहर को नाश नहीं करूँगा।
दोस्तों तब आगे पद 33 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अब्राहम 10 से नीचे क्यों नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसका कारण यह है कि वह समय वो डर जाता है कि कहीं लूत का उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, और यह बात उसे परेशान कर रही थी। वो इसलिए इसके नीचे नहीं जाता, इसलिए वह 10 के नीचे नहीं जाता है और वहीं पर रुक जाता है। परंतु वह एक मनुष्य तक उतर सकता था, वो बात कर सकता था, वह कह सकता था, यदि इस नगर में एक ही धर्मी मिले तो क्या तू फिर भी इस नगर को नाश करेगा। आपको मालूम है दोस्तों कि इस पर परमेश्वर का क्या उत्तर होता। यदि उस नगर में एक भी धर्मी व्यक्ति होता तो वह उसे या उस नगर को नाश नहीं करता, या उसे वह बाहर निकाल लेता, क्योंकि उस नगर के साथ उस एक धर्मी को परमेश्वर कभी नाश नहीं करता। आप कहेंगे कि मैं यह कैसे जानता हूँ, मेरे पास इसका क्या हल है, किस कारण मैं कहता हूँ, क्योंकि इस रीति से वह सब कुछ जो यहाँ पर हुआ था वो इस बात का प्रमाण है। दोस्तों, ये बातें यहाँ पर दी गई हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ वहाँ पर एक ही धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उस पर अब्राहम ने विश्वास नहीं किया, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को जानता था, और वह एक व्यक्ति लूत था। परमेश्वर ने लूत से कहा, नगर से बाहर निकल जा, जब तक तू बाहर नहीं निकल जाता मैं नगर को नाश नहीं कर सकता। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जब तक कलीसिया, ध्यान से सुनिए, जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है, संसार में महाक्लेश नहीं आ सकता, और वह कदापि कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने हमारा दंड सह लिया है, और महाक्लेश आने वाले दंड और न्याय का ही एक भाग है। यही कारण है कि कलीसिया, मैं कहता हूँ कि कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं जाएगी। उस महिमामय सच्चाई का यह एक चित्रण है जो यहाँ लूत के जीवन से प्रकट किया गया है। दोस्तों, हम आगे चलकर देखेंगे कि सदोम और अमोरा संसार का प्रतीक है। यह क्या ही भयानक दृश्य है। दोस्तों, आज संसार की स्थिति क्या है? क्या यह सदोम और अमोरा के जैसा नहीं बन गया है? इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु कल ही आने वाला है, ना मैं यह जानता हूँ कि वह कब आने वाला है, और ना ही कोई मनुष्य यह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। वह कल भी आ सकता है, परंतु इस बात को ध्यान रखें कि उसका आना उत्पत्ति की पुस्तक के इस दृश्य के अनुसार ही होगा। इसके साथ ही यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त होता है, परंतु मित्रों, हम अध्याय 19 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है स्वर्गदूत लूत को दर्शन देते हैं, और उसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों का या मैदानी शहरों का विनाश किया जाना। पिछला अध्याय अर्थात 18वें अध्याय को हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक आशीषित मसीही सहभागिता का यहाँ पर चित्रण किया गया है, परंतु अब यह दृश्य यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि अब हम हेब्रोन में ममरे के मैदानी क्षेत्रों को, जहाँ अब्राहम रहता है, उसे छोड़कर सदोम नगर में आते हैं, जहाँ पर लूत रहता था। दोस्तों, ये दो अलग अलग स्थान हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि लूत अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ सदोम नगर को छोड़ता है, तथा सदोम और अमोरा नगर नाश किए जाते हैं। लूत की पत्नी नमक का खंबा बन जाती है, और इसके बाद हम देखते हैं कि लूत अपनी बेटियों के साथ एक भयंकर पाप को अंजाम देता है। अब अध्याय 19 में हम अभिशापित जीवन का चित्रण देखते हैं कि किस प्रकार से एक जीवन जो कि अभिशाप से भरा हुआ है वो दिखाई देता है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि लूत एक धर्मी मनुष्य था। अगर हमारे पास केवल उत्पत्ति की पुस्तक का अभिलेख होता तो इस बात पर विश्वास करना कठिन होता कि लूत एक धर्मी मनुष्य था। परंतु शमौन पत्रस अपनी पत्री में दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखता है और कहता है, धर्मी लूत को, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ये लूत के बारे में पत्रस कहता है। लूत सदोम में रहता था, परंतु वह कभी वहाँ पर खुश नहीं था। जिस दिन वह सदोम के लिए रवाना हुआ था, यह उसके लिए एक दुखद दिन था, क्योंकि उसने अपना परिवार वहाँ खो दिया। यदि आप पूरे दृश्य को देखें तो दोस्तों आप पाएंगे कि उसने अपने सभी लोगों को वहाँ खो दिया। यह वास्तव में एक दुख की बात है उसके लिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं जो उद्धार प्राप्त हों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं जो आज उद्धार प्राप्त हों, परंतु अपनी जीवन शैली या उनके रहने के स्थान के कारण वो अपना परिवार, अपना प्रभाव और अपनी गवाही सब कुछ खो देते हैं। ऐसे बहुत से मसीही हैं। मैं पिछले कई वर्षों से सेवा में हूँ
और ऐसे विश्वासियों को जानता हूँ जो लूत के समान जीवन जी रहे हैं। उन्होंने उद्धार तो प्राप्त किया है, परंतु उनके रहने का स्थान, उनकी गवाही अच्छी नहीं है। कुछ वर्षों पहले की बात है, किसी कलीसिया के एक अगुए के बेटे ने कहा कि वह अपने पिता के मरने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वह मसीही जीवन को छोड़ सके। वह यह सोच रहा था कि सब कुछ बनावटी है और जो कुछ उसने देखा वो सब कुछ दिखावा है। दोस्तों, यह सच है कि वह अपने घर की दशा के बारे में बात कर रहा था जो अपने पिता को देख रहा था। उसका पिता कितना बनावटी रहा होगा जिसने अपने बेटे के ऊपर अपने आत्मिक जीवन का प्रभाव नहीं डाला। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र को जीते जी खो दिया था और दूसरे स्थान में अपना प्रभाव भी खो दिया था। दोस्तों, मैं आपको इसका आश्वासन दे सकता हूँ, परंतु मैं उसके उद्धार के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकता। मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, परंतु आप उसके जीवन को देखकर कभी यही नहीं जान सकते या नहीं बता सकते या नहीं समझ सकते कि वो उद्धार प्राप्त है या नहीं। दूसरी तरफ बेचारा लूत, यह उसके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्पत्ति की पुस्तक के 2 सबसे घृणित अध्यायों में से एक अध्याय ये है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत लूत से भेंट करते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 उसका पद 1, लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। दोस्तों, ये 2 स्वर्गदूत सदोम में लूत से भेंट करके उसके विनाश की घोषणा करते हैं। ध्यान दें कि लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। मैं इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि उन दिनों में नगर के फाटक के पास बैठने वाले लोग जो होते थे वो उस नगर के न्यायकर्ता या न्यायाधीश हुआ करते थे। यह व्यक्ति लूत केवल सदोम नगर को गया नहीं था, परंतु वह वहाँ की राजनीति में भी शामिल था और वो वहाँ पर इस रीति से एक न्यायाधीश के समान काम कर रहा था। तब पद 2 में पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। संभवतः दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों के पैर धूल से गंदे हो गए थे और यह सच है। यदि आप सिर्फ सैंडल पहने हुए ममरे के मैदानी क्षेत्र में पैदल चलकर सदोम आते हैं तो निश्चय ही आपको पैर धोने की आवश्यकता पड़ेगी। अब फिर से मैं आपका ध्यान उस समय की प्रथा की ओर ले जाना चाहता हूँ कि उन दिनों में अतिथियों का स्वागत किस प्रकार से किया जाता था। लूत एक अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति था। जब ये अजनबी आए तो उसने उन्हें अपने घर में आने का निमंत्रण दिया और वे उसके घर में आए। जो भी हो दोस्तों, उन्होंने पहले अनिच्छा व्यक्त की और कहा, नहीं, हम अपनी रात इसी चौराहे पर बिताएंगे। दूसरे शब्दों में, हम पूरी रात बाहर रहेंगे। हम आपको कष्ट देना नहीं चाहते। वास्तव में वे एक उद्देश्य के निमित्त या उसके अंतर्गत वहाँ पर आए थे। तब पद 3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन व्यक्तियों के लिए यह दूसरा भोज था। पहले उन्होंने अब्राहम के साथ भोज किया था और अब वे लूत के साथ भोजन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि हम चौराहे पर ही रात बिताएंगे, तब लूत उनसे कहता है कि आप यहाँ पर सदोम में ऐसा ना करें, यह खतरनाक स्थान है, बहुत खतरनाक है, आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। आज बहुत से शहर ऐसे हैं दोस्तों जिनका नाम बदल कर सदोम रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ रात को सड़कों पर सोना, रात को बाहर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। आज बहुत से शहरों की हालत सदोम और अमोरा के समान हो चुकी है, जहाँ जीवन सुरक्षित नहीं है। रात को लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। लूत उनसे कहता है कि आप लोग चौराहे पर मत ठहरिए, यह आपके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। जब उसने उन पर दबाव डाला तो वे उसके साथ उसके घर पर चले गए। मित्रों, परमेश्वर आज संसार के सभी स्थानों को देखता रहता है कि वहाँ लोगों का जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। कुछ हैं जो उसका आनंद उठा रहे हैं, पर कुछ हैं जो कि उससे दुखी हैं। आपका क्या विचार है दोस्तों? आज आप संसार को देखकर, संसार की बदलती परिस्थितियों को देख करके जो लोग जीवन जी रहे हैं उसे देखकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? क्या आप आनंद उठा रहे हैं या आप इन बातों को देखकर लूत के समान दुखी होते हैं? क्योंकि एक धर्मी मनुष्य कभी भी बुराई को देख करके आनंदित नहीं होता, परंतु दुखी होता है।
कष्ट उठाता है जैसा लूत उठा रहा था। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये दृष्टिकोण दिया है, ये वचन दिया है कि हम इन बातों को समझ सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन उन भेदों को प्रकट करता है कि प्रभु आप एक धर्मी को भी नाश कभी नहीं करेंगे, आप टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी नहीं बुझाते। प्रभु आप महान और अद्वैत परमेश्वर हैं। प्रभु हम विनती करते हैं कि जितने लोग प्रभु धार्मिकता के साथ जीवन जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, प्रभु उनकी सहायता करें। आज संसार में बहुत पाप और दुख और क्लेश बढ़ता जा रहा है। धर्मी जन प्रभु धार्मिकता का जीवन जीने वाले इसके कारण दुखी होते हैं। प्रभु आपके वचन का ही सहारा है। प्रभु उनकी सहायता करें कि वे विश्वास योग्यता के साथ, धैर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमारा भरोसा और विश्वास ये है प्रभु कि आप उन सभी को एक दिन बचा लेंगे। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य जाना कि परमेश्वर हर परिस्थिति को देख रहे हैं। वो अधर्म को अनदेखा नहीं करते हैं, परंतु जो उन पर विश्वास रखते हैं उनके लिए वो सदैव उद्धार का मार्ग बनते हैं। आज के समय में भी ये संदेश हम सब के लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो आइए हम भी अब्राहम और लूत की तरह परमेश्वर के दासों की सेवा करें और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, और ये निश्चय करें कि हम न्याय, दया और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे और अपने जीवन में इसे लागू भी करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 70 यहूदी मिस्र में एक परिवार के रूप में गए थे और एक राष्ट्र बनकर निकले। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अब्राहम ने आरंभ में परमेश्वर से सदोम में कितने धर्मी होने पर उसे नाश न करने की बात की? ए 50, बी 10, सी 45 या डी 30? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर जरूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।